का मुद्रा सब कुछ अमृत के समान है। देखिए सत्यनारायण भगवान का कथा भी नहीं सुना जाता है जब तक गौ मूत्र और गौ का गोबर वहाँ पर एकदम पवित्रता नहीं की जाए, तो तब तक सत्यनारायण भगवान भी वहाँ नहीं पधारते हैं। प्रभु जी की अमृतवाणी में ऐसा आता है तो गौ सेवा गौ सेवा गौ सेवा गौ सेवा कीजिए, सारे प्रकार का जो है कष्ट को दूर कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सरकार हनुमान महाराज की
ही आप तक आरती आएगी और आप सभी भक्तगण आरती लीजिएगा। ठीक है, विराजमान हो जाइए। लगता है आप बैठ जाइए अपनी जगह पर और भक्तगण अपनी जगह पर बैठ जाइए। आरती हो गई है, आप तक अभी आरती पहुंचेगी, आरती लीजिएगा और थोड़े ही समय में वह सब गौ सेवा करके ऐसा सतगुरुदेव भगवान की अमृतवाणी में आता है कि सतगुरुदेव गौ सेवा करके और अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो नौकरी धंधा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का पंचगव्य में भी गाय का जो है मूत्र मिलाया जाता है तब पंचगव्य पूरा होता है। आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, सबके यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। लेकिन सत्यनारायण का भगवान का कथा अगर मन लगा के सुनो तो बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर हर पूर्णिमा को होता है। और दूसरी बार शनिवार को सुंदर कांड होता है। सभी माताएं और भक्तगण यहाँ पर पधार करके और सुंदर कांड को यथा मतलब अच्छी तरह से होता है। ऐसा वेदों में कहा गया है। हमारे सतगुरुदेव भगवान के अमृतवाणी में जोगेश्वरी से लेकर के गोरेगांव से लेकर के यहाँ तक जहाँ जहाँ पर भक्त बुलाए पहले सत्संग हुआ है, उनकी अमृतवाणी में आया है कि पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। तो कृपा करके पुण्य करिए, आश्रम में पधारिए, अच्छी जगह पर जाइए, सुंदर कांड करिए, प्रभु का नाम लीजिए, मंत्र मिलता है यहाँ पर, मंत्र का जप कीजिए। और सरकार के अगर मन में आएगा, आप तो बंद कर दिए हैं, लेकिन में अगर बीच मंत्र हो जाता है, मिल जाता है, तो उससे बड़ा भाग्यशाली यहाँ पर कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जो मूर्ति है देख रहे देवराहा बाबा सरकार का, आप कभी भी पधारिए और दर्शन करिए और अपने कष्ट को मिटाइए, गौ सेवा करिए, कष्ट को मिटाइए। खाली मूर्ति को आप देखते रहिए और वहां पर खड़े हो जाइए। सत्य मैं बोलता हूँ बिल्कुल एकदम, और आप अपने मन की व्यथा अगर कह देंगे तो सरकार के चरणों तक पहुंच जाती है। और जो है अगर सत्यता रही आपकी, हनुमान जी महाराज की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए गौ मात की, बोलिए भक्त और भगवान की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय
प्रतः क्लेश नाशाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। देवहराय देवहाय दिगंबराय दिगंबराय मंचासिनाय मंचाशिनाय नमो नमः। नमो नमः। देवहराय ओम देवराय दिगंबराय दिगंबराय मंचासिनाय मंचाशिनाय नमो नमः। नमो नमः। आइए हम लोग भगवान सदगुरु कीर्तन में बैठ करके कुछ उनकी अमृत वाणियों का श्रवण करें। ये दो मंत्र आपके सामने बोलकर सुनाया गया। ये मंत्र जो है जगत की अपार सत्ता इसमें समाहित है। आदमी यदि मरणासन पर है, इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र यदि उसे सुना दिया जाए तो सीधे उसको मोक्ष होता है। फिर वह जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। आदमी किसी भी समस्या को लेकर उलझनों से परेशान है, दुखी है, संतप्त है, उस अवस्था में ओम देवराय दिगंबराय मंचासिनाय नमो नमः केवल 3 बार बोल दे। 3 बार नहीं तो 1 बार ही बोल दे, तत्काल उसे शांति मिलती है, विश्रांति मिलती है और उसके जीवन में नई सोच मिलती है। देखिए यहाँ पे कोई सत्संग की बात नहीं है, कोई और कुछ चीज़ें जैसे कि पिछले 5 सालों से हम अपनी जंगलों में साधना करते रहे और करने के उपरांत जो मुझे अनुभव हुआ, खैर ठाकुर जी का जीवन लोग कहते हैं कि महाराज जी सिद्ध हैं, तो जन्मजात ठाकुर जी सिद्ध हैं, कोई रिद्धि सिद्धि के हम लोग पीछे नहीं पड़ते। केवल सरकार के चरणार बिंदुओं की कृपा है और उनका जो आदेश है उसे आदेश के शरणागत रह करके जन कल्याण किया जाता है। देखिए संसार में भगवान ने हर चीज़ों को हमें उपलब्ध करा दिया है, किसी चीज़ की कमतरता नहीं, नीचे जमीन ऊपर आकाश, और इस वायुमंडल के अंतर्गत सब कुछ विराजमान है। लेकिन हम लोग चाहे दौलत हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि न दिन को चैन न रात को नींद। अब इसके पीछे क्या है? डॉक्टर हैं, ओझा हैं, कर्मकांडी हैं, सभी लोग पड़े हैं। अगर कोई बीमार आदमी को उठा के किसी डॉक्टर के पास ले जाओ तो बीमारी बताएगा। उसी आदमी को यदि किसी ओझा के पास ले जाओ तो फिर बताएगा। उसी आदमी को उठाकर किसी कर्मकांडी पंडित के पास ले जाओ तो कोई ग्रह नक्षत्र का फिर बताएगा, या और कहीं भी ले जाओ कुछ ना कुछ बताएंगे। जितने मुंडे उतने बते। वास्तविकता लोगों को कुछ भी पता नहीं कि एक्चुअली इस भगत को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। वह जो है अपने एंगल से देखता है, मशीन जो कहती है उस हिसाब से काम करता है। कई बार यहाँ पे कैंसर के रोगी आते हैं,
कोई 72 लाख खर्च किया, कोई 50 लाख, कोई 40 लाख। वास्तव में ये रोगी किस चीज का है, यही उन्हें पता नहीं होता है। यहाँ पे जितने डॉक्टर लोग लगे हैं, कई बार क्वेश्चन करते हैं कि महाराज हम लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं और जो काम हम नहीं करते आप कैसे करते हैं। तो सिंपल सा उनके लिए हम कहते हैं कि देखो, आप पढ़ाई लिखाई तो किए, तुम्हारे पास पावर है, लेकिन ठाकुर जी के पास सुपर नेचुरल पावर है। जहाँ पे भगवान की कृपा अगर किसी जीव पर हो जाए तो फिर तो क्या पूछना। एक कहावत है कि जो बात दवा से हो न सके वह बात दया से होती है, कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। महाराज श्री कहते हैं कि बच्चा देखो, दवा तो एक बहाना है, दया ही श्रेष्ठ है, लेकिन दया के पात्र सभी लोग नहीं होते। जो अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने त्याग से भगवान में निरंतर लगे हैं, वे कुछ भी कह दें, उनके शरीर का दर्शन भी हो जाए तो आपका वहां से कल्याण होना शुरू हो जाता है। और बिना कुछ किए यदि कोई उनको श्राप भी दे दे तो कुछ भी नहीं होता। बस अब लोग कहते हैं कि भाई पाप से दुख होता है। इस संसार में कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। अभी कुंभ लगा था, कुंभ में कितनी जनता स्नान करी है कि अपनी जान को गवा दी। हम लोग तो वहां पर थे, 2 महीने में थे, जिसका कोई काउंट ही नहीं। अब लोग कहते हैं कि कुंभ में नहाने से मुक्ति मिलती है। अनंत श्री विभूतित ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री जरावा सरदार का कहना है, यदि कुंभ में स्नान से मुक्ति मिलती है, कुंभ में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, तो उन मेढकों को पहले मुक्त हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला स्नान उन्हीं का होता है और ब्रह्म और बेला में होता है। जितनी तिथियां निर्धारित की जाती हैं उन सब तिथियों में स्नान करता है, लेकिन वो तो टर ही करता रहता है। हमारे आपके जो मन का भ्रम है ना, अगर ये दूर हो जाए तो हमारा जीवन ठीक हो जाए। और मन के भ्रम को दूर करने के लिए ही जितना कुछ हमें करते बनता है करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है और जिंदगी हमारी लटापटा में चली जाती है। आज इस कलयुग का सबसे बड़ा सरल सिंपल उपाय क्या है? कहीं तीर्थ करने से नहीं, कहीं राम रक्षा कवच बांधने से नहीं। सबसे बढ़िया जो सरल उपाय है कलयुग का, राम नाम अवलंबन है। यह राम का नाम कहीं से भी आपको मिल जाए, किसी के द्वारा मिल जाए, बस उसी का जप करना शुरू करो, रट लगा दो। समय के अनुसार सब कुछ आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा और यहाँ तो सुख भोगोगे ही, लेकिन परलोक में भी तुम्हें जगह मिल जाएगी। आप जितने दौड़ते हो, जितनी जगह जाते हो, उतनी जगह आपका मन भी दौड़ता है। कई बार आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, यदि मैग्नीफाइंग ग्लास आपके हाथ में है और सूर्य की किरणों को केंद्रित करोगे तो ऑब्जेक्ट जल जाता है, लेकिन आपका हाथ स्टडी होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह से कोई एक रास्ता अगर अपनाओगे आपका जीवन ठीक हो जाएगा। 33 करोड़ देवता गौओं में निवास करते हैं। मध्य मुख्य दृष्टि ब्रह्मा विष्णु और महेश मेजर देवताओं का निवास होता है। अब यदि गाय की सेवा आप कर रहे हो तो फिर और कुछ करने की क्या जरूरत है बताओ?
क्यों परेशान हो? भारत देश में इतनी हुए हैं, गौशाला है, इतना कुछ फंड वहां पर आता है, लेकिन किसी की चेष्टा है ही नहीं कि हम निस्वार्थ गौ सेवा की कुछ हम कर सकते। महाराज श्री कहते हैं बच्चा देखो, जैसे बूढ़े माँ बाप की सेवा हम लोग करते हैं, उसी तरह से लंगड़ी लूजी गायों की भी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि गाय के गोबर में अष्ट ऐश्वर्यों के साथ अष्ट लक्ष्मी का निवास होता है। इनके एक एक पार्ट में, एक एक अंग में आप देखने जाएं तो कहीं जगह खाली नहीं। यदि गौ सेवा में आप लग जाते हैं तो आपको दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का शमन आराम से हो जाता है। एक पैसा न आपको खर्च करना है, न कहीं परेशान होना है, न कहीं जाना है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है कि इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको। क्यों पैसा बर्बाद करते हो, क्यों दौड़ भाग करते हो? आप नहीं करते, आपका मन दौड़ता है और आप दौड़ते हो। मन ऐसा बेबन है कि तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके मार डालता है और कहीं कुछ मिलता नहीं। आज आप लोग YouTube देखते हैं, जितने भी मल्लेश्वर, महामल्लेश्वर, संत महात्मा के हर लोग हैं, तो अपनी अपनी सभी लोग गा रहे हैं। आप देख करके पागल हो रहे हो। अभी हम कुंभ में थे तो हमें एक अघोरीदास संत मिले। उन्होंने कहा महाराज जी हम आपके साथ साधना करेंगे। ठीक है, करो। अब जानते हो अघोरी लोग कैसे साधना करते हैं और हम लोग वैष्णव हैं तो हम लोग कैसे साधना करते हैं। इन्होंने कहा आप करो। यदि आप अपने मार्ग में अटल हैं तो आपका जीवन सटल है, और यदि अटल नहीं, जीवन सटल नहीं, तो आपका जीवन ही पटल है। ये आपकी बीत जाएगी, कहीं कुछ भी आपको इस संसार से हाथ नहीं लगेगा। आए दिन परिवार में परेशानियां, आपातकाल मृत्यु हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना। आप लोग गाड़ी घोड़ा चलाते हो ना, कभी एक्सीडेंट जीवन में नहीं होगा। कब? जब आपके मुखारबिंद से उस प्रभु का पावन नाम निकलता रहेगा। तो जब हम लोग कुंभ में गए थे तो यहाँ के जो प्लॉट के मालिक हैं 240 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से अपनी गाड़ी चला रहे थे और किसी प्रकार का कोई कहीं किसी को दिक्कत नहीं। बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग कुंभ में पहुंच गए। आपका यात्रा इतना मंगलमय, सुखद, आनंद पूर्वक और प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है जहाँ प्रभु का नाम लेते हैं। नाम भी आपका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, केवल राम। कुछ लोग ओम भी कहते हैं, क्योंकि ओम आपका पूरा बॉडी है। आपका जो खोपड़ी ओम है, राम वो है जो सब में रमा हुआ है। कोई एक छोटा सा नाम आप ले लो, बस उसी का रट लगा, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों। आज जो हम मटेरियल भगवान के लिए यूज करते हैं पूजा पाठ में, वो कहीं शुद्ध तो होता ही नहीं। चलो ठीक है, मटेरियल शुद्ध नहीं है तो हम भी तो शुद्ध नहीं है। जब हम भी शुद्ध नहीं है तो भगवान की सेवा कैसे शुद्ध हो सकती है? और जब भगवान की सेवा शुद्ध नहीं होगी तो भगवान का आविर्भाव नहीं होगा, उनका दर्शन हमें नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी आप तो भगवान को देखते हैं, आप मुझे दर्शन करा दीजिए। ये बात किसी ने गोस्वामी जी से भी कहा था। गोस्वामी जी ने उनको उत्तर क्या दिया था? मुकुर मलिन अरु नयन बीना। इतनी सुंदर बात उन्होंने कहा। मुकुर मतलब जिस शीशा में हम लोग अपना मुंह देखते हैं, जिसमें अपना हम लोग स्वरूप देखते हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं मुकुर मलिन अरु नयन बीना
और राम रूप देखें किम दीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम का नाम लेते ही आपके नेत्र आंसू बहा देंगे, कंठ रुन जाए, शरीर पे रोमांच होने लगे, तो आप सोच लेना कि भक्ति की शुरुआत हो गई। कर्कश आवाज में आप कौवे की तरह काँव काँव करते रहते हो, लोग हड़कंप मचाते चिल्लाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। इतने भावपूर्वक एक बार ही कह लो खाली राम, एक बार 24 घंटे में खाली एक बार राम कह। मेरे ठाकुर जी इतने दयालु हैं, 24 घंटे की थकान पल भर में दूर कर, पल भर में त्रिकुट विलास जगत लय, खाली थोड़ी सी मुंह में अगर वो कर दे तो जगत का लय हो जाए। और महाराज श्री की ब्रह्मवाणी है कि बच्चा वह समय आ रहा है, कहीं कहीं दीपक जलेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कलयुग की आयु केवल 4,32,000 वर्ष है, और इसमें 5,000 वर्ष से कुछ समय ज्यादा बीता। और ये समाज की स्थिति है। आज हम किसी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि यह भी मेरा परिवार है। बड़ी सरकार कहते हैं कि बच्चा, अगर माँ अपनी भाव को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे तो सारे जगत के बच्चे उनके बच्चे हो जाएंगे, लेकिन माँ तो खाली अपने ही में लिखी, उसका भाव एक्सटेंड होती है। हम किसी को यदि कुछ गाली देते हैं या कुछ भी कहते हैं तो सबसे पहले आप ये विचार करो कि हम किसको कह रहे हैं। सामने वाला भी ठाकुर जी है, कहने वाला भी ठाकुर जी है। हम में राम, तुम में राम और सरक्षम में राम। तो आपकी वाणी कैसे गलत निकल जाती है, हमें नहीं समझ में आता महाराज। अरे आप जो अपने मुखार बिन से बोल रहे हो वो किसी और को नहीं बोल रहे हो, आप खुद को बोल रहे हो। रिटर्न बैक टू यू, कहते हैं ना, बैक टू पवेलियन, रिटर्न बैक टू यू। तो वाणी जो है किसी और के लिए नहीं होता है, आपका दिया हुआ गाली किसी और के लिए नहीं होता है, आपका मारा हुआ डंडा किसी और के लिए नहीं होता है, स्वयं आपके लिए होता है। आप किसी पर गोली चलाते हो, सामने वाला मरता है, तो वो नहीं मरता, आप मरते। क्यों? कि सब में राम है, जर्रे जर्रे में राम है, कण कण में राम है, और हमारी बॉडी भी कण से ही बना हुआ है। जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, और हर शय में जलवा तेरा रूप है। तो कहते हैं ना भाई, कोई भी हो, करो प्रणाम जोर जुग पाने, सभी मेरे बंदनी हैं, सभी मेरे ईश्वर हैं। ईश्वर क्यों है? क्योंकि आपका स्वर चल रहा है और तुम्हारा स्वर ही ईश्वर है। जिस दिन यह स्वर बंद हो गया, आप मट्टी बजाओगे। यह ईश्वर ही आपको चला रहा है, और जितनी जल्दी आप उसको पकड़ लोगे उतनी जल्दी आपका जीवन सफल हो जाएगा। संसार में कुछ भी आप कर लो, यह केवल आपके लिए धोखा के सिवा कुछ नहीं। जीवन का मूल उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, और यही प्राप्ति जो है अंतमता सो बता। एक आदमी तड़प करके प्राण छोड़ता है और एक आदमी बैठ करके आराम से हे राम,
इतना कहते थे। और उसे पता हो जाता है कि अब मैं चलने वाला हूँ। बंदर इतनी कामुक जाती है, 7 दिन पहले उसको पता हो जाता है कि मेरी मृत्यु अब हो जाएगी। योग विद्या के माध्यम से उन्होंने लोगों को बताया कि मनुष्य की डेथ, मृत्यु 6 महीना पहले पता चल जाता है। अगर उस क्रिया के थ्रू जाए आप तो 6 महीना पहले पता चले। देखिए ठाकुर जी, ये जो पवन देवता है कौन है? ये वही अपने भक्तों को भक्त वत्सल, सबको प्रेम से सलाह देते हैं। कितना सुंदर, कितनी सुंदर हवा है। अरे हवा नहीं, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कोई चिंता अपने जीवन में, सुख में भी आपको दुख नहीं होगा। जीवन में किसी को भी किंचित मात्र दुख मत पहुंचाओ मेरे माई बाप। क्यों? तो किंचित मात्र अगर दुख किसी और को पहुंचाते हो तो उसको न पहुंचकर वह तुम्हें ही होता है, तुम्हें ही पहुंचता है। और भगवान भागवत में क्लियर कट कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपने दो टिक्कर के लिए कोई उद्यम कर लो, मतलब कोई भी धंधा व्यवसाय जो भी कर लो, उद्यम, और निरंतर मेरा भजन करो। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। ठाकुर जी अपने अनुभव के अनुसार बता रहे हैं कि एक बार भी आपका नाम प्रेम से, श्रद्धा और विश्वास के साथ राम कह लो, तुम्हारा काम बन जाए। आपको शांति नहीं है, परेशान है आप, दुखी हैं, क्या कहो? राम। राम कहोगे तो आराम मिलेगा। तुरंत आपको आराम मिलेगा। महाराज जी एक बार मचान से दर्शन दे रहे थे, तो दर्शनार्थी महाराज जी के मचान के नीचे खड़े थे। उधर कोई जानवर मरा था, उसकी बदबू आ रही थी। नाक दबाए लोग खड़े थे, तो महाराज जी ने कहा, बच्चा क्या बात है? सरकार ऐसी बात। अच्छा बच्चा, कौन लेता वो हर बैल लगे। तत्काल जो है हवा यहाँ से वहां बना निर्देश पाकर। बरसात के दिनों में नदियां जो है करार को काट करके ले जाती है और खेत का खेत काटो ले जाती है। किसान लोग जाकर महाराज जी के मचान के नीचे रोते गाते, अच्छा बच्चा जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे वो लोग उधर जाते थे, महाराज जी करारे पर खड़ा होकर के कहते थे, हट हट हट। कटाव जो होता तुरंत बंद हो जाता था। जो जमीन काट के ले गई थी माँ, वो वापस रख देते। आप विचार करें कितना उनका कंट्रोल है। विश्व में ऐसा कोई संत न हुआ, न होगा, न होने वाला, उनको छोड़ सकते हैं। जब उस अंग्रेज ने, तो ध्यान जो है आप लोग जो करते हो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। ध्यान करने के 3 रास्ते हैं। ध्यान कहाँ किया जाता है? एकांत में, घर के कोने में, या तो फिर जंगल में, जहाँ बिल्कुल शांत है, काम एंड क्वाइट, नीट एंड क्लीन।
महाराज जी अमरकंटक में साधना कर रहे थे और उस समय अंग्रेज राज था, वो आखेट खेला करते थे। महाराज जी ने कहा कि बच्चा उनको मना कर दो, इस क्षेत्र में जीव हत्या न करो। मील भर दूरी पर चलाई हुई गोली से हम लोग का ध्यान छूट जाता है। उनको आदेश दिया गया, नहीं राज उनका था, उनको क्रोध आया, उन्होंने उठा के गोली महाराज जी के ऊपर चला दिया। बट देखो उनकी लीला कि एक भी गोली उस बंदूक से बाहर नहीं निकली और फिर वो अंग्रेज एकदम कांपने लगा, उसके हाथ से बंदूक भी गिर गई और वो भी जमीन पर धराशायी हो गया, बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद उसको होश आया तो वो क्या कहता है, ओ माय गॉड, बाबा इज ए गॉड, लेट मी शो सम मिरेकल्स। बाबा तो कोई स्कूल तो कभी गए नहीं, पर उनका जवाब क्या देते हैं, वी आर नॉट ए जगलर। मतलब हम बच्चे जादूगर नहीं हैं जो तुम्हें कोई हम जादू दिखाएं। जब अंग्रेज ने कहा कि कुछ हमें चमत्कार दिखाओ तो सरकार ने कहा कि बच्चा हम कोई जादूगर नहीं। तो ये राम के नाम की जो तपस्या आप करो घर बैठे, 4 फल आपको घर बैठे मिल जाएगा। कौन सा? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जासु नाम सुमिरत एक बारा, अवतरहि नर भव सिंधु अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार केवल, 2 बार भी भगवान ने नहीं कहा, एक बार। और इतना ही नहीं, जो आप दुखों के सागर में तराबोर हैं, लेकिन एक बार वही नाम आप ले लीजिए। और वो नाम क्या कह रहा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 2 महीना कुंभ में रहने के उपरांत जब हम काशी में विराजमान हुए तो रात के करीब 8 या 9 बज रहा था। एक डॉक्टर हमारे हैं, वो आए दर्शन में, तो उन्होंने एक वहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोई, वहाँ की बर्फी बड़ा मशहूर है, उसका नाम लोग कहते हैं चोलई। चोलई की बर्फी बड़ा मशहूर है। तो हमें तो कुछ पता नहीं था महाराज, लेकिन जब डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने उस सांसद कोई था, वो आए तो उन्होंने कहा, कपिल देव नाम था उनका, उन्होंने कहा कि महाराज जी ये बर्फी हम लाए हैं चोले के यहाँ से, इनकी बर्फी बड़ा मशहूर है। तुमने कहा अच्छा तुरंत भोग लगाओ, तुम भी लो और थोड़ा हमको भी दे दो। वो टेरिस पे बैठे थे भाई, उन्होंने भोग लगाया भगत हमारा, और वो भी खाए और हम भी थोड़ा सा लिए। तो वो आधा किलो लाए थे, अब हम खाए, तुमको बड़ा अच्छा लगा। तुमने कहा तुरंत अगर मुझे और थोड़ी मिल जाती तो मैं खा लेता। देखो कितने दयालु है, दया के सागर खुदा निशान। और इतना मैं उसके लिए ये हो गया कि अभी मिल जाए। और तब तक हमारा एक भगत है सुभाष, यमराज के दूत है महाराज, और जब मेरे पास लाते हैं तो बिना इनके पूछे मेरे पास नहीं आएगी। एक बार रात को कोई एक भगत अपनी डेड बॉडी लेकर आया, 1 बज रहा था, और वो माँ बाप बेचारे तड़प के रो रहे थे। एक ही लड़का था, 7-8 साल का, जो गिरा होगा। और 1 बजे जैसे मैं एक साला से बाहर निकला
और वहाँ रोना पीटना पंडाल में सब बैठे हुए हैं, साधु संत सभी लोग, वहाँ रहने वाले की सब व्यवस्था थी। तो मैं बोला दिन भर तो मैं भक्तों के साथ था, अब भूख लगी है मुझे, माता जी को मैंने थोड़ा सा कुछ दे दो खाने, और तब तक यहाँ हड़कम मच गया, रोना पीटना शुरू हो गया। तो हमने घंटी मारा तो ये महाराज आए, तो बोला भाई सुभाष क्या बात है, क्यों हड़कम मच रहा था? तो इन्होंने कहा करे महाराज वो फला आदमी जो है अपने बेटे की बॉडी लेकर आया है। अरे हम बोला सारे साधु लोग जंगल ये जा रहे हैं जेल में, हमको भी तो जेल में डाल देगा। हम भी डर गए भाई, अरे ये कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, हम लोग राम नाम लेते हैं और ये सब काम हम थोड़ी कर पाएंगे। अरे चलो ठीक है, ये प्रसाद मेरा ले जाके उसको लगाओ, अगर वो जिंदा होता तो मेरे पास लाओ। ये ले गए भाई, प्रसाद लगाया तो उस बॉडी में कल्पना हटा दी, तो उठा के लाया। मैं इसे खड़ा ही था तो सुला दिए सामने। देखने के बाद हमने कहा अच्छा है, इसकी माँ को बोलो इसको गोद में लेके माता रानी के गेट पर बैठ के राम राम करें, इनके पिताजी को बोलो जाके हवन करें और मैं सुबह मिलूंगा। भाई लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर दिए। जब 7 बजे करीब हम जब फ्री हुए अपने नियम से, तो हमने बोला कि बुलाओ उनको। बुलाओ तो सबसे पहले बच्चा ही दौड़ कर आ गया। हमने कहा भाई अरे भाई तुम ही हो? क्या हमारा जी मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैं तो सोया था। माँ बाप भी इतने कृतज्ञ हो गए कि उनका एक ही बेटा था। मैंने कहा इसको जाके हॉस्पिटल में चेकअप करा लो, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ होगा। कहीं नहीं नहीं महाराज बस आप हमारे भगवान है। अरे बड़ा कुछ नहीं यार, ये तो मन का तुम्हारे वहम है, कोई भगवान भगवान है, जैसे तुम ऐसे हम में राम तुम में राम सरब हम में राम, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब समान है। लेकिन ने कहा कि नहीं तुम चेक कराया, उनका रिपोर्ट को किया, बड़ा खुश हुए। इसी तरह का वृंदावन में थे, वहाँ एक घटना हुई। वहाँ तो मैं भी था, माता जी भी थी और वहाँ कुछ साधु लोग थे और डेड बॉडी पड़ गई वहाँ पर। अब हम भी बड़ा अफसोस हुआ, भाई क्या हो गया था। माता जी रोने लगी, सारे साधु लोग। अब पता नहीं प्रभु की क्या ऐसी कृपा हुई कि एक हाथ यहाँ और एक हाथ, कुछ हमने नाम बोले बिना सीखे और फिर उनमें उठकर बैठ गया और कहता क्या है कि महाराज जी आपका नाम गिनीज बुक में लिख देना चाहिए। हमने कहा गुरुनाथ सिंह ये बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जा रहा था लेकिन आपने मुझे खींच कर लाया। अब लो जब वो उसको जान आ गई, ये तो कहने में मुझे सरल लग रहा है लेकिन नेत्र आंसू आ रहे थे महाराज। कंठ सब लोग एकदम मस्तक थे। प्रसन्नता की किरण जागी और हमने कहा कि माते थोड़ा सा हम लोग हो जाए। दोनों पे बड़ा प्रसन्न। तो जहां पे आवश्यकता है, wherever it is need, वहां हमारी सरकार तत्काल वो काम कर देते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि नाम लेत भव सिंधु, नाम लेते ही प्रभु की कृपा हो जाती है। और एक वर्ड अगर मुझे भगवान का लेना हो तो नाम के साथ आंसू गिर जाएगा। रात दिन हमारा यहाँ कोई सेवक होगा नीरज शर्मा, हमारे साथ लगे रहते हैं भाई। रात में भी हमको चलना है, फौज के घोड़े की तरह तैनात। महाराज जी चलो, छोटे बच्चे हैं इनके, बेटा बेटी। अगर 2 बजे चलना है तो तैनात। गाड़ी हमारी फिट, गाड़ी हमारी कौन सी है? 2 पहिया वाली, ये कहीं से निकाल लो। और वो भी कई साल पुरानी है। हमारे युवराज जोगारी महाराज जी जब वहाँ गए थे तो वो गाड़ी को भी साथ ले गए तो वहीं छोड़ दिए, तो हम लोग उसको बना बना के चला लेते हैं। 2 बजे रात को अगर कह दो कि मुझे चलना है फला जगह तो चल। देखो आजकल चेले नहीं होते, चेले होते हैं। बहुत लोगों को
चेला बना के फायदा क्या है? एक कहावत है कि बहुत सारे संतान से, बहुत सारे वंश से निर्वंश ठीक हो। भले क्यों कर द्वारा अब पाए न जेही परलोक सवारा। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब इस बार यदि हम जाएंगे तो भाई अब ठाकुर जी की कृपा है, वो लाए या न लाए। यहाँ हम बिल्कुल आने वाले नहीं थे। हमारी साधना इतनी अच्छी चल रही थी महाराज कि मैं क्या बताऊं। जात रही बिरंज के धामा और सुनली की यही बन नहीं है रामा। हमारे युवराज जुगाराम महाराज, उनकी शादी यहाँ पर थी ग्राउंड में, शायद आप लोग परिचित होंगे। ये गाड़ी लेकर के किसी को नहीं बताए और वृंदावन जंगल में पहुंचे। वहां हमें पता चला कि भाई ये आए हैं लेने के लिए। मेरे तो प्राण एकदम सुगम ला रहे। धर्म के ऐसे संकट में फंस गए कि अब मैं क्या बताऊं। और वहां से मुझे आना पड़ा। आए यहाँ आप लोगों के साथ मंच पर आए थे, दर्शन हुआ होगा। उसके बाद हम काशी में हुआ, कुंभ में गए, 2 महीना वहाँ रहे। फिर वहाँ से हम काशी चले गए, काशी से फिर आए। तो अब भगवान की कृपा होगी तो फिर मिलेंगे, नहीं तो जय जय श्री राम। जिसको एक बार आनंद मिल जाता है तो फिर वापस बड़ी यत्न के बाद यहाँ पर लोग मुझे लाए हैं। नहीं तो जो आनंद वहाँ पर मिलता है एकांत है ना, एकांत। ध्यान कभी भी ध्यान रखना, एकांत में, घर के कोने में और जंगल में ही किया जाता है। तो फिर कभी भगवत कृपा होगी तो आप लोगों का समागम होगा। लेकिन ये नियम हमारा जरूर आप लेना कि इसके बिना जीवन में कहीं निरंतर नहीं। आप राम का नाम का स्मरण कीजिए। जय श्री राम। भगवान की भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय।